नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका अपने चैनल महाविद्या जनी ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं अंगारक योग के बारे में। मित्रों, 26 अप्रैल को मंगल देव मीन राशि में गोचर में जा रहे हैं और मंगल और राहु की युति बन रही है और इससे एक विस्फोटक योग जिसको अंगारक योग कहते हैं वो बनने जा रहा है। अंगारक योग होता क्या है, कैसे इफेक्ट देता है, उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उससे क्या क्या फायदा होता है और किन चीजों से सबको सावधान रहने की जरूरत है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने क्योंकि हर एक राशि पर अंगारक योग बनने जा रहा है। अंगारक योग से क्या क्या समस्याएं जीवन में आती हैं, किस फील्ड में आती हैं, वो सारी बातें बतलाऊंगा और इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। अंगारक योग की एनर्जी को हम अपने जीवन में फायदे के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें बतलाऊंगा। मित्रों, मंगल और राहु जब एक ही राशि में कभी आ जाते हैं गोचर में भ्रमण करते करते, मंगल को अंगार कहा जाता है यानी कि आग, और जब वो राहु के साथ मिल जाते हैं तो वो अंगारक हो जाते हैं और उस युति के नाम को बोला जाता है अंगारक योग। मित्रों, मंगल जो है वो आप समझ रहे हैं कि क्रोध का, एनर्जी का भंडार है, यानी कि मंगल लाल प्लेनेट क्रोध और एनर्जी बढ़ाता है और मंगल के अंदर में जो एनर्जी है वो राहु से और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर मंगल आग है तो राहु घी का काम करता है, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई यानी कि उसका जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डिपेंड करेगा किस राशि में है, कहां पर है, किस परिस्थिति में है, लेकिन हर हाल में एम्पलीफाई करने का काम राहु करते हैं और मंगल का जो कैपेसिटी है, फल देने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देते हैं। अब 26 अप्रैल को मीन राशि में मंगल का गोचर होने जा रहा है। राहु देव पहले से ही विराजमान है, यानी कि राहु उनका वेट कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ। राहु पहले से मीन राशि में है, मंगल देव पहुंचेंगे। राहु और मंगल की मित्रता तो है नहीं, एक मित्र तो अगर होते तब ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और राहु और मंगल वैसे भी दोनों ही किसी न किसी प्रकार से मिल करके एनर्जी जनरेट करते हैं। अब एक ही राशि में जब दोनों आ गए तो एनर्जी तो डबल होगी ही। मंगल जो है वो एस्ट्रो में, एस्ट्रोलॉजी में या फिर सोलर सिस्टम में हम कहते हैं कि वो सेनापति हैं। सेनापति का काम क्या होता है? मार काट करना, युद्ध करना। और राहु और मंगल दोनों मिलकर के नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे। यानी राहु और मंगल जैसे कि आग है और घी है, दोनों मिलकर के नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा बढ़ाएंगे और उससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। एक बात यह है कि राहु और मंगल जब दोनों मिलते हैं तो असीम ऊर्जा बनती है, यानी कि ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा असीम ऊर्जा बनती है क्योंकि दोनों ही प्लेनेट ऊर्जा से संबंधित है। तो राहु और मंगल मिल करके इतनी ऊर्जा बनाते हैं जिससे चाहे तो आप अपनी सारी महत्वाकांक्षा को भी पूरी कर सकते हैं। आपकी जो एम्बिशन है, अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया तो आपको आपकी जो एम्बिशन है वो पूरी होने में मदद मिलती है। लेकिन आखिरकार इफेक्ट क्या आता है? अगर मंगल राहु की जब युति बनती है गोचर में, किसी की कुंडली में, किसी की लग्न कुंडली में या फिर जन्मकालीन अगर मंगल राहु की युति बनती है तो होता क्या है? सबसे पहली बात, उस जिसके कुंडली के अंदर, जिसके गोचर में वो युति बनती है, उसके अंदर उग्रता अधिक आती है। मंगल अंगार है, आग है, राहु है, घी, दोनों मिलकर के क्या करते हैं? क्रोध को बढ़ावा देते हैं। क्रोध बहुत ज्यादा होने लगता है और क्रोध होने से ही सारे के सारे जो काम होते हैं वो बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और इससे एक डेंजरस इफेक्ट भी हो सकता है। किसी न किसी प्रकार का जो डेंजरस इफेक्ट है वो होता है। तो मित्रों, हर किसी की राशि में, चाहे वो मेष हो, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी राशि वाले कोई भी क्यों ना हो, सबकी राशि में, सबकी लग्न कुंडली में किसी न किसी भाव में
मंगल राहु की ये लगभग 40 दिन की युति आपके जीवन में एक एनर्जी लेकर के आई है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो उस एनर्जी को सही दिशा में यूज करके आप उससे फायदा भी ले सकते हैं। अब कुंडली के अंदर आप देखें कि अगर लग्न कुंडली में मंगल और राहु अगर शुभ स्थिति में हैं जन्मकालीन, तो नेगेटिव इफेक्ट कमाएगा। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही मंगल नीच का है, या फिर मंगल शनि से दृष्ट है, या फिर मंगल खराब घर का मालिक है, या फिर मंगल मार्केस है, तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मंगल ऑलरेडी पहले से ही प्रतिकूल फल देने वाला है वो और ज्यादा प्रतिकूल में आ गया है राहु के साथ, और इफेक्ट तो देगा ही। अब बात यह आती है कि मंगल और राहु की युति अंगारक योग से हो क्या क्या सकता है, आखिरकार ऐसी चीजें क्या है जो अकस्मात होगी। मित्रों, मंगल आग है और राहु अकस्मात है, यानी कि अकस्मात किसी बड़ी घटना को अंजाम देना। किसी मंगल संपत्ति है, मंगल जमीन है, राहु विवाद है, तो सीधी सी बात है संपत्ति को लेकर के विवाद खड़ा कर सकता है। मंगल पराक्रम है और राहु जो है कारागार है, तो क्या कर सकता है, ये पुलिस मुकदमे का चक्कर लगवा सकता है। मंगल और राहु की युति किसी न किसी प्रकार की कैजुअलिटी कारक होती है, नेगेटिव इफेक्ट देने वाली होती है, कर्ज की स्थिति लाने वाली होती है, और इसके अलावा मंगल और राहु की युति जिस भाव में आपके बनेगी उस भाव से संबंधित, और जिस भाव पर दृष्टि देंगे उस भाव से संबंधित जो फल है उसकी कमी करती है। मान लिया जाए सप्तम भाव में अगर किसी की बनती है तो विवाह में दिक्कत या फिर मैरिड लाइफ में दिक्कत, पंचम में अगर होती है तो संतान के लिए दिक्कत, नाइन्थ में होती है तो आपके भाग्य के लिए दिक्कत, लग्न में होती है स्वास्थ्य के लिए दिक्कत, सेकंड में होती है तो परिवार के लिए दिक्कत। ये सारी बातें मैं राशि, हर एक राशि की अलग अलग भी बतलाऊंगा इस वीडियो में। चूंकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसके लिए मैं आपको केवल बतला रहा हूं कि अंगारक योग होता क्या है, इसका नुकसान क्या है, और हम इसकी एनर्जी को फायदे में कैसे बदलें। तो फायदे में बदलने के लिए हमें मंगल देव को प्रसन्न करना होगा, राहु देव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट शुभ फल तभी देते हैं जब वो खुद अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो जब खुद अच्छी स्थिति में हैं और अगर हम उनका किसी प्रकार से प्रार्थना और ध्यान करते हैं तो माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि किसी भी प्लेनेट का ध्यान अर्चना जप करने से वो प्रसन्न होते हैं, और कोई भी प्लेनेट अगर प्रसन्न हो गया तो निश्चित रूप से उसकी जो दृष्टि होगी वो सम हो जाएगी, शुभ दृष्टि हो जाएगी, और वह हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। मंगल राहु की युति ने बहुत सारे लोगों के जीवन में तूफान ला दिए। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनके जीवन में मंगल राहु ने बहुत बड़ा तूफान लाके खड़ा कर दिया, जीवन को दो किनारों पे कर दिया। इन सब के बारे में भी मैं डिटेल से आप लोगों को आगे के एपिसोड में बतलाऊंगा। निश्चित रूप से आप सभी लोग मंगल की शांति के लिए, राहु की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान जी को सिंदूर निश्चित रूप से चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदर कांड पाठ करें। और राहु के लिए अगर किसी की कुंडली में राहु ज्यादा नेगेटिव फल देने वाले हैं तो राहु के लिए भी जो जप है वो आप करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आप लोग देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, तो जो भी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।